WH क्वेश्चन बनाने का नियम क्या है? पहले भाषा में लिखेंगे, एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में, उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, आपको बनाने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं भाई? चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद डू या डज को लिखते हैं। डू या डज को लिखते हैं। डू या डज को लिखते हैं। पहले लिखा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखाएगा डू या डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए, एकदम भाषा में बहुत जगह सीखे होंगे जो सिर्फ स्ट्रक्चर बता देते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले भाषा में लिखाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? यदि नो ही रहेगा तो उसके बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद नोट को लिखते हैं। नोट को लिखते हैं। अंत में सभी को लिख देंगे। अंत में सभी को लिखते हैं। अंत में सभी को लिखते हैं, यानी कि नोट के बाद भार आ जाएगा, भार के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए, स्ट्रक्चर, बाकी मैं स्ट्रक्चर पे लिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर में हो जाएगा पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा डू या डज। डू या डज कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के अनुसार। ही सी इट ने ये सब रहेगा तो डज लगेगा, आई डी यू डे रहेगा तो डू लगेगा, प्लस सब्जेक्ट। डू और डज के बाद सब्जेक्ट आता है, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देना है, प्लस V1। और नोट के बाद हमेशा वर्ब आएगा, वो भी वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप V1, प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में लिखेंगे, राम क्या आम खाता है। राम क्या आम खाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात नहीं है। WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं कि शुरू में क्या लगा हुआ रहता है, स्टार्टिंग में जब क्या रहेगा उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात समझेंगे, लेकिन ये बीच में है, इसके बाद क्या है, इसलिए इसको हम WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो सबसे पहले हम किसका अंग्रेजी लिखेंगे? क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। क्या का अंग्रेजी होता है? व्हाट। तो व्हाट लगा दिया। यहाँ देखना है सब्जेक्ट है क्या, राम है, तो राम के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, इसलिए हम व्हाट डज, और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दिया। गलत क्वेश्चन वर्ड लिखा, डू या डज लिखा, सब्जेक्ट लिखा, नोट नहीं है, नहीं लिखेंगे, वर्ब है, वर्ब क्या है? खाना। ईट ए मैंगो, क्या खाना? मैंगो। मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका नेगेटिव रहता तो कैसे बनाते हैं? क्या राम क्या आम नहीं खाता है। नहीं खाता है। राम क्या आम नहीं खाता है, ये नेगेटिव में हो गया। इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे? वो हार्ट, क्या लगेगा? डज लगेगा, उसके बाद क्या आएगा? राम आएगा, तो राम। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाएंगे, तो बाकी सारा वो सब लिख देंगे, ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। चलिए, कोई दिक्कत? कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखिए, यहां लिखते हैं कि वे लोग कैसे वे लोग कैसे एक पात्र लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क। वे लोग कैसे एक पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखना है किसका अंग्रेजी लिखाएगा। तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी लिखाएगा, क्यों? कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, ये आता है WH क्वेश्चन वर्ड में। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ। हाउ लिख दिया। अब यहां देखना है सब्जेक्ट क्या है? वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है? दे। और आपको मैं पहले बता दिया हूं कि दे के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाउ डू। उसके बाद क्या लिखाएंगे? लिखाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे हाउ डू दे। क्या लिखते हैं? पत्र। लिखना के क्या होता है? उस वर्ब राइट ए लेटर। वर्ब हमारा क्या है? राइट है। हाउ डू दे राइट ए लेटर, इसका मतलब हुआ वे लोग कैसे पत्र लिखते हैं। इसका नेगेटिव रहता तो कैसे बनाते? वे लोग कैसे एक पत्र नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी? कैसे का। कैसे का क्या होता है? हाउ। हाउ के बाद क्या लगेगा? डू। डू के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आया नॉट है तो नॉट। नॉट, बाकी सब जैसे है वैसे ही लिखाएगा, राइट ए लेटर। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, समझना है, दो चार बार रिवीजन कर लेना है, बस हो गया, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक और एग्जांपल और बता देते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं। कहाँ है तो सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे? कहाँ का।
तो कहाँ का होता है वेयर। वेयर यहां देखना है सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है यू, आयु के साथ क्या लगता है डू। तो वेयर डू सब्जेक्ट क्या है यू, वेयर डू यू। रहना का क्या होता है लिव, वेयर डू यू लिव, LIVE। अब इसका नेगेटिव करना हो तो इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, आप लोग कहाँ, आप लोग कहाँ नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, आप लोग कहाँ नहीं रहते हैं। तो आप लोग का क्या, यहाँ सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे वेयर का, तो हो जाएगा वेयर, अब वेयर के बाद क्या लगेगा डू, और डू के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट यानी कि यू, और नहीं लगा हुआ है तो नॉट, रहना का होता है लीव, लीव हो गया। यह था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चारों तरह से मैं आपको बता दिया, असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और WH क्वेश्चन वर्ड में। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं 1 into 14 यानी एक ही ट्रांसलेशन से 14 बनाना। अब 14 में आ जाएगा सारा का सारा आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, इंटरोगेटिव भी आ जाएगा, असर्टिव भी आ जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद।